आज 13 जुलाई की शिफ्ट फर्स्ट का मैं आपको फिजिक्स के पेपर का सॉल्यूशन कराता हूं। ठीक है, पेपर बहुत आसान आया है बच्चों, बहुत आसान। अगर कल से आप 12 जुलाई से आज की शिफ्ट का, पहली शिफ्ट का कंपैरिजन करोगे तो पेपर का लेवल बहुत ज्यादा इजी है। कल भी इजी था लेकिन आज तो बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ किस पर बेस्ड करता है। ठीक है, तो न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ बेस्ड ऑन, बच्चों किस पर बेस्ड करता है? मैं आपको पढ़ा चुका हूं, इनर्शिया पर। किस पर? इनर्शिया यानी जड़त्व पर। किस पर? जड़त्व पर। अगर ऑप्शन में इनर्शिया है तो इनर्शिया टिक लगाओगे, अगर ऑप्शन में इनर्शिया नहीं है, क्या है? फोर्स, बल, तो बल पर आप टिक लगाओगे। ठीक है, अब देखो दूसरा सवाल क्या पूछा था उसने कि थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपसे पूछा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो बच्चों फर्स्ट लॉ क्या होता है? डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। लेकिन ऑप्शन में ये नहीं था, ऑप्शन में उसने क्या चेंज कर दिया था कि डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू बराबर पी डेल्टा वी, यानी आपका ये ऑप्शन दे रखा था डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, यानी डेल्टा डब्ल्यू से इसको चेंज कर दिया था। ठीक है, तो आपका आंसर ये था। थर्ड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी पहले एयरफोर्स कई बार पूछ चुका है। क्वेश्चन है कि F बराबर 6 पाई ईटा RB, आपको इस ईटा का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा है। इसका निकालोगे तो क्या हो जाएगा? F अपॉन 6 पाई RB। ये तो देखो कांस्टेंट है, F का क्या हो जाएगा? F का हो जाएगा mLt-2, R का हो जाएगा L, ये वेलोसिटी है, ये आ जाएगा LT-1, L से L गया, एक L ऊपर पहुंच जाएगा, ये क्या आ जाएगा? mLt-1, ये आ गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, अगला सवाल उसने दे रखा था, एक रिलेशन था, फोर्थ क्वेश्चन है R बराबर mb अपॉन QB। बच्चों ये क्वेश्चन भी मैं आपको करा चुका हूं। ठीक है, उसने क्या बोला था कि स्पेसिफिक चार्ज, इस यानी विशिष्ट आवेश का रेशियो आपको बताना है क्या होगा। तो बच्चों देखो विशिष्ट आवेश क्या होता है? वो होता है चार्ज अपॉन उसका मास। यानी अगर आप एक काम करो, V अपॉन m को नीचे ले आओ, Q के नीचे, Q अपॉन m, ये क्या बन जाएगा? B। इसी को हम स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं, Q अपॉन m को। इसी की वैल्यू निकालनी थी तो क्या हो जाएगा? Q अपॉन m बराबर दैट इज V अपॉन VR, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, पांचवा क्वेश्चन उसने क्या दे रखा था? पांचवा क्वेश्चन था कार्नोट इंजन पर बेस्ड। कल की शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछा था कार्नो इंजन पर। कार्नो इंजन का आना ही आना है हर शिफ्ट के अंदर, सवाल ध्यान रखना, लगाओ कार्नोट इंजन का सवाल। उसने बोल रखा था आपको इफिशियंसी निकालनी है, कार्नोट इंजन की दक्षता निकालनी है। क्या निकालनी है? इफिशियंसी। और उसमें टेम्परेचर दे रखा था, एक 400 केल्विन और दूसरा दे रखा था 300 केल्विन। अब इफिशियंसी क्या हो जाती है? 1 माइनस T2 बट्टे T1। अब T2 कितना है? 300, 1 माइनस 300 बट्टे 400। अब केल्विन में दे रखा है तो टेम्परेचर चेंज करने की जरूरत है नहीं। 400 माइनस 300 गया तो कितना बचा? 100 बट्टे 400, तो कितना आ गया? 2 0 से 0 और 100% में निकालना है तो कितना आ गया? 2500 100। कितनी इफिशियंसी आ गई? 25%। तो आपका आंसर क्या होगा? 25%। ठीक है, एक सवाल ये दे रखा था कि आपको यहां दो इस तरीके से रेजिस्टेंस दे रखे हैं और दोनों को पैरेलल में, ठीक है, समांतर क्रम में जोड़ रखा है और एक 2 वोल्टेज की बैटरी से कनेक्टेड है। इसका दे रखा है 4 ओम, इसका भी दे रखा था 4 ओम रेजिस्टेंस। अब हमसे बोल रहा है कि यहां जो करंट है, टोटल करंट I इसके अंदर पास हो रहा है, तो बताओ इस रेजिस्टेंस के अंदर कितना करंट पास होगा? दैट इज I1। और इस रेजिस्टेंस के अंदर करंट कितना पास होगा? I2। यानी I1 और I2 की वैल्यू हमें निकालनी है। कितना करंट पास होगा? आसान सवाल। अगर आप यहां से रेजिस्टेंस निकालोगे, टोटल रेजिस्टेंस निकालो तो क्या बन जाएगा? 4 का गुणा 4 से अपन दोनों को जोड़ दो तो 4 चौक 16, 4 चौक 16 बट्टे 8, कितना आ गया? 2 ओम। टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? 2 ओम। ठीक है, अब देखो V की वैल्यू कितनी है? 2, R की वैल्यू कितनी है? इतनी। और I बराबर कितना हो जाता है? V अपॉन R। V कितना है? 2 बट्टे 2। टोटल करंट कितना आ जाएगा? 1 एम्पियर। कितना आ जाएगा? 1 एम्पियर। पूरी सर्किट के अंदर कितना करंट आ गया? 1 एम्पियर। अब जरा देखो 1 एम्पियर आ गया, दोनों की रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? सेम। तो भैया इसमें भी 0.5 पास हो रहा होगा, इसमें भी 0.5 पास हो रहा होगा, तो एम्पियर कितना आ गया? आंसर क्या आ गया आपका? 0.5 एम्पियर। ठीक है, अगला सवाल उसने दे रखा है कि आपको एक कॉन्वेक्स मिरर दे रखा है, उत्तल दर्पण दे रखा है, कॉन्वेक्स मिरर। ये देखो कॉन्वेक्स मिरर है, उत्तल दर्पण है। बोल रहा है कि उत्तल दर्पण की आवर्धन क्षमता आपको बतानी है, मैग्निफिकेशन पावर। ऑप्शन दे रखा था उसने पॉजिटिव, नेगेटिव, नो आइडिया,
और इनमें से कोई नहीं, ये मैं पूछ रहा हूं। तो बच्चों देखो होता क्या है, कॉन्वेक्स मिरर के अंदर होता क्या है, पहली बात तो दो ही इमेज बनती हैं और दोनों ऑब्जेक्ट से छोटी बनती हैं और दोनों ही वर्चुअल बनती हैं और सीधी बनती हैं, आभासी बनती हैं और सीधी बनती हैं, और बनती किधर है, इस राइट हैंड डायरेक्शन में, इधर बनती हैं इधर। तो हुआ क्या बताओ, आपका मैग्निफिकेशन कैसा आएगा राइट हैंड साइड की तरफ, पॉजिटिव। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अगला सवाल पूछ रहा है फिर कि स्पेसिफिक हीट की वैल्यू कितनी होगी। देखो हमें पता है डेल्टा क्यू बराबर क्या होता है, एम एस डेल्टा टी। स्पेसिफिक हीट हमसे निकलवा रहा है, डेल्टा क्यू अपॉन कितना आ जाएगा, एम डेल्टा टी। यहां वैल्यू दे रखी थी, वो सवाल से हो जाएगा, ठीक है। इस पर बेसिक क्वेश्चन था। अब अगला सवाल, ये क्वेश्चन भी मैं आपको अपने प्रैक्टिस सेट में करा चुका हूं कि ईएम वेव्स में ट्रांसमिशन नहीं होता है, ईएम वेव्स में स्थानांतरण नहीं होता। तो ऑप्शन उसमें दे रखे थे, तो इसका आंसर है चार्ज। क्या है, चार्ज। चार्ज का ईएम वेव्स के अंदर स्थानांतरण नहीं होता है, ठीक है। तो ईएम वेव्स के अंदर चार्ज का स्थानांतरण नहीं होता है। अगला न्यूमेरिकल क्या था कि y बराबर 3 sin 4t प्लस π/6 क्या निकलवा रहा है, V मैक्स निकलवा रहा है। क्या निकलवा रहा है, V मैक्स निकलवा रहा है। अब बच्चों देखो V मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा ए। तो ये क्या जाएगा, ओमेगा टी प्लस 5। तो ओमेगा कितना है 4 और ए कितना है 3, 4 तिया 12 मीटर पर सेकंड। कितनी वेलोसिटी निकल के आ गई, मैक्सिमम 12 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अगला सवाल देखो क्या है, बहुत कुछ भी नहीं यार, क्वेश्चन देखो बहुत आसान सा सवाल। जी की वैल्यू आपको दे रखी है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। क्या बोल रहा है, इस एम की वैल्यू बताओ। तो इससे आसान क्या होगा यार, जी इंटू आर स्क्वायर अपॉन, यार जी इंटू आर स्क्वायर अपॉन जी, ये निकल आई सिंपल, ये आपको वैल्यू दे रखी थी। अगला सवाल तुमसे बोल रहा है कि पी एन टाइप सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने पर चालकता, पी एन टाइप है ना, तो पी एन प्रकार के पी एन टाइप सेमीकंडक्टर चालक, सेमीकंडक्टर अर्धचालक का टेम्परेचर बढ़ाने पर चालकता यानी कंडक्टिविटी क्या होती है। बच्चों देखो पी एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, जिनके अंदर इंप्योरिटी मिलाई जाती है, जिनके अंदर अशुद्धि मिलाई जाती है, और अशुद्धि मिलाने पर क्या होता है बच्चों, आपका टेम्परेचर बढ़ता है। तो आपका आंसर क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ने पर क्या होता है, कंडक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है। कोई क्लियर। अगला सवाल उसने दे रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, यानी एक पॉइंट आवेश की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो बच्चों तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वो होता है ई बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो इसमें रिलेशन दे रखा था, ये वाला सही होता है, यानी डिस्टेंस यानी रेडियस के वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जनरेटर किस प्रिंसिपल कार्य करता है, जनरेटर किस प्रिंसिपल पर कार्य करता है। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा, EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकत्व प्रेरणत्व, ठीक है, इस पर काम करेगा। दूसरा सवाल था कि ये देखो न्यूमेरिकल क्या है कि एक 80 किलोग्राम का आदमी 12 सेकंड में ऊपर चलता है, यानी कितनी 12 सेकंड में, और बोल रहा है 60 किलोग्राम का लेके कहां जाता है 11 सेकंड में। 11 सेकंड में 60 किलोग्राम और 12 सेकंड में 80 किलोग्राम। तो हमसे बोल रहा था कि पावर इन दोनों का, यानी इसको पावर मान लो P1 है, उसकी पावर P2 है, तो इन दोनों की पावर का, शक्ति का आपको अनुपात बताना है। बच्चों ध्यान से देखो, कोई आदमी ऊपर जा रहा है इतने टाइम में 80 किलोग्राम लेके, ठीक है। अब देखो उसका जो वर्क है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइट की बात कर रहे हैं तो वर्क हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में, स्थित ऊर्जा में, दैट इज mgh। अब हमें पता है पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। वर्क हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्थित ऊर्जा में, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला mgh अपॉन टी। तो पावर का हमारे पास सीधा सीधा फॉर्मूला क्या आ गया, mgh अपॉन टी, यानी मास और उसके साथ हमारा फॉर्मूला क्या निकल के आ गया, टाइम के साथ ये निकल के आ गया। तो P1 बट्टे, चूंकि जी तो कांस्टेंट है, हाइट दोनों के लिए बराबर है, P1 बट्टे P2 क्या हो जाएगा, M1 बट्टे M2 इंटू T2 बट्टे T1। M1 कितना है इसका 80 अपॉन ये कितना है नीचे 60, और T2 कितना है 11 बट्टे कितना हो जाएगा ये 12 सेकंड, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो करीब करीब वैल्यू आ रही है इसकी 11/9, ठीक है। दोनों का रेशियो निकल के आ जाएगा 11/9, ठीक है। एक न्यूमेरिकल और देख लो, एक न्यूमेरिकल बोल रहा है कि एक कार, ये भी न्यूमेरिकल हो चुका है, करा चुका हूं। एक कार 1/3 यानी 1/3, 1/3 का मतलब 1/3 मान लो आप x/3, अगर डिस्टेंस x है तो यानी x/3, 60 किलोमीटर पर आवर तथा बची हुई दूरी, अब बचेगी कितनी, टोटल दूरी x है,
और इतना 1/3 उसका। अब बची कितनी 1 - x/3 यानी 2x/3, तो बची दूरी कितनी हो जाएगी 2x/3। तो 2x बाई दूरी 30 किलोमीटर पर आवर से चलता है, 30 किलोमीटर पर आवर है। तो एवरेज वेलोसिटी बताना है। क्या बताना है? एवरेज वेलोसिटी। आसान सवाल है, एवरेज वेलोसिटी आपको बताना है। ठीक है, कर लोगे आराम से। एवरेज वेलोसिटी बताना है। ठीक है, आपको पहले डिस्टेंस दे रखा है x/3, स्पीड दे रखी होती है, वेलोसिटी इसकी इतनी दे रखी है, फिर दे रखा है इतना, फिर इसकी स्पीड इतनी दे रखी है। क्या निकलवा रहा है? एवरेज वेलोसिटी आपसे निकलवा रहा है। ठीक है, अगला सवाल उसने दे रखा है, अगला क्वेश्चन उसने दे रखा था कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किस बात पर डिपेंड करता है? जड़त्व आघूर्ण किस बात पर निर्भर करता है? ये क्वेश्चन भी मैं आपको लगवा चुका हूं। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किस बात पर डिपेंड करता है? जड़त्व आघूर्ण किस बात पर निर्भर करता है? ऑप्शन दे रखा होगा उसमें, पहला मास दे रखा है, ऑप्शन एक बार आप चेक कर लेना, है ना, हो सकता है ऊपर नीचे हो। दूसरा आपको रोटेशनल एक्सिस, गुणन अक्ष, है ना, और तीसरा मास डिस्ट्रीब्यूशन, और डी इनमें से सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर तीनों होंगे, यानी ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन दे रखा है वो मुझे करेक्ट नहीं बताया है। ठीक है, इसको आप एक बार देख लेना। एक सवाल और दे रखा है इसका कि लैम्डा की वैल्यू दे रखी है 0.1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और हमसे बोल रहा है कि, और इसमें मास भी कुछ गिवन था। देखो, ये बोल रहा था हमसे कि लैम्डा बराबर क्या होता है? h/p। h क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट। p क्या होता है? मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। अब या तो यहां से लीनियर मोमेंटम निकलवा रहा है वो क्वेश्चन के अंदर, ये थोड़ा क्लियर नहीं है, या फिर इसमें से मास दे रखा है। भाई देखो, h/mv हो जाएगा, अगर मास हमें दे रखा है तो v निकलवा रहा है, या फिर p निकलवा रहा है, ऐसा कुछ है। p निकलवाएगा तो यहां से सीधा सीधा निकाल लोगे। h की वैल्यू कितनी होती है? 6.34 × 10⁻34, सीधी सी बात है। और यहां वैल्यू पुट कर दोगे, वो आप निकाल दोगे, आसान है। लैम्डा की वैल्यू इतनी दे रखी है। ठीक है, और एक सवाल और था कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इनमें से कौन सा नहीं है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को हिंदी में बोलते हैं लोह चुंबकत्व पदार्थ, लोह चुंबकीय पदार्थ, इनमें से कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन भी उसके नहीं पता है मुझे। ठीक है, और एक बस, हाँ ठीक है। तो बहुत आसान टाइप का पेपर है, बहुत इजी आ रहा है। लेकिन आज का थोड़ा सा मैथ्स का जो पेपर है वो थोड़ा लेंदी है। मैथ्स का पेपर लेंदी आया है, लेकिन इंग्लिश और फिजिक्स तो बहुत आसान आए हैं। ठीक है, तो लगे रहिए और ऑल द वेरी बेस्ट।